बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री वंदो सती गुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बलबैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित व्याकारज सरे। मन चित व्याकारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। पदमपुर से हमारी सुमन जी प्रणामी, मीनू जी प्रणामी, श्री गंगानगर कांता बहन, सन्नी प्रणामी, वीना जी प्रणामी, नीरू विकास प्रणामी। आइए लाडले सुंदर साथ जी, धामधनी जी के श्री चरणों में अपनी सुरता को जोड़ते हुए एक भजन के द्वारा अपने चित्त को जोड़ें। धनी जी के चरणों में अर्जी करें, प्रार्थना करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। भूल गई रूहें आके अरश से, भूल गई रूहें आके अरश से। प्रीतम उनको वाणी इलम से आवाज दे रहे हैं। आवाज दे रहे हैं। भूल गई रूहें आके अरश से, प्रीतम उनको वाणी इलम से आवाज दे रहे हैं। आवाज दे रहे हैं। अपनापन ऐसे करें, हृदय बैठ के वचन कहें। अपनापन ऐसे करें, हृदय बैठ के वचन कहें। मेरे राज देने याद हमको आवाज दे रहे हैं।
अपना वासा चरण तले, प्राणीनाथ आने मिले, अपना वासा चरण तले, मेरे राज देने याद हमको आवाज दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। भूल गई रूही आके अरश से, सिरजी उनको वानी इलम से, आवाज दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री बाईजूराज महारानी साहिबा आपकी सदा ही जय, महाराजा छत्रसाल की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय, श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। एक कबीर का कीर्तन सुनाए दिया तब चिंतामणि ने कहा, देखो शब्द निकसिया अब, देखो शब्द निकसिया अब। साखी एक पलकते गंजो निकसी, हो गई 14 पानी, ऊ पानी दो पर्वत ढांपे, दरिया लहर समानी, दरिया लहर समानी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साहिब जी, देश विदेश के अंदर ब्रह्म आत्माएं जिनके हृदय को श्री राजी महाराज अरश करके बैठी हैं, ऐसी परम धाम की लाडली आत्माओं के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लाडले सुंदर साहिब जी, कल हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से श्री जी साहिब जी ठट्ठा नगर के अंदर पधारे और वहां पे जागनी का कार्य कर रहे हैं। और कल श्री जी साहिब जी कबीर पंथी जो बहुत बड़े प्रकांड विद्वान चिंतामणि जी, उनके यहाँ पे गए और वहां जाके उनके साथ चर्चा करने लगे। हमने सुना कि किस प्रकार से चिंतामणि जी कहने लगे कि आपको मैं विष्णु भगवान का दर्शन कराऊं, है ना, ज्योति स्वरूप का दर्शन कराऊं, अनहद का दर्शन कराऊं। तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि चिंतामणि जी, हम तो तत्व वस्तु लेने आए हैं, कोई तत्व ज्ञान पे हम बात करें, है ना। तो उस समय में उन्होंने एक साखी पे चर्चा की, कोडी ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल, आधा भगत कबीर है, पूरा भगत कमाल। तो श्री जी साहिब जी ने कहा कि तुम क्या जानो कबीर को, है ना। हमने कल से विस्तार ये चर्चा सुनी कि श्री जी साहिब जी ने कहा कबीर दास जी पंच वासनाओं के अंदर अपना स्थान रखते हैं। और ऐसे कबीर दास जी जिन्होंने कहा साईं इतना दीजिए
जामी कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। हमने कल सुना कि कबीर दास जी प्रातः काल के समय अपना रोजी रोटी के लिए काम करते, जो कमाते है ना, उसमें से भी आधा सेवा के अंदर लगा देते और आधा अपने घर के गुजारे के लिए रखते। ऐसे कबीर दास जी की लीला कल हम सुन रहे थे। और कबीर दास जी एक कीर्तन लिख के गए थे, एक साखी लिख के गए थे, और उन्होंने कहा था सुंदर साथ जी कि जो कोई मेरी इस साखी को खोल देगा ना, तो वो निष्कलंक बुद्ध अवतार, वो पार ब्रह्म होगा, वो पूर्ण ब्रह्म होगा। ऐसा अपनी साखी के अंदर उन्होंने वर्णन किया, जो हम अभी सुनेंगे लाडले सुंदर साथ जी। तो साखी थी कि एक पलकते गंगजो निकसी, हो गई 14 पानी। अब ध्यान के साथ सुंदर साथ जी, बहुत गहरी, बहुत आनंदमयी ये चौपाई है, साखी है, जो कबीर दास जी लिख के गए। एक पलकते गंगजो निकसी, हम सुन चुके हैं महाकारण के अंदर कि हक के दिल में उपजा, मैं दिखाऊं अपना इशक और दिखाऊं अपनी साहिबी, रूहे जाने नहीं मुतलक। श्री राजी महाराज के दिल में आई थी कि मैं अपनी ब्रह्म आत्माओं को अपना प्रेम और अपनी साहिबी का खेल दिखाऊं, है ना। तो श्री राजी महाराज के दिल के अंदर ये इच्छा पैदा हुई, और जैसे ही श्री राजी महाराज के दिल के अंदर इच्छा पैदा हुई प्रेम और साहिबी का खेल दिखाने की, तो वो इच्छा किसके अंदर आ गई? श्यामा जी के अंदर आ गई, अक्षर भगवान के अंदर आ गई। चौपाई के अंदर आता है, पहले लई हक के दिल में, ता पीछे आई माही नूर, ता पीछे हादी रूहन में, योकर हुआ जहूर। सबसे पहले राजी के दिल में आई, श्री राजी के दिल में आई ये बात कि मैं अपनी प्रेम साहिबी की लीला इन आत्माओं को दिखाऊं, है ना। और फिर अक्षर भगवान के दिल में आ गई कि श्री राजी महाराज इन आत्माओं के साथ कैसी प्रेम लीला करते हैं, वो देखें। हम सुन चुके हैं, अक्षर मन उपजी आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास, तब सखियों मन उपजी ए, खेल देखें अक्षर का जे। तो ये इच्छा हुई कि सबसे पहले राजी महाराज के दिल में आई, ठीक है सुंदर साथ जी, फिर अक्षर भगवान के दिल में आई, फिर सखियों के मन में आई कि ये अक्षर भगवान क्या करते हैं, तो ये दुख का ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटाते हैं। इस लीला की सर्वप्रथम इच्छा किसके मन में हुई दिखाने की? श्री राजी महाराज के दिल में। एक पलक ते गंगजो निकसी, एक पलक के अंदर एक इच्छा प्रकट हुई, हो गई 14 पानी, वो चारों तरफों फैल गई वो इच्छा। राजी महाराज का हुक्म, राजी महाराज के दिल की इच्छा है सुंदर साथ जी। तो श्यामा जी के दिल में भी आ गई, अक्षर के दिल में भी आ गई, और समस्त सखियों के दिल में भी आ गई। क्या देखने के लिए? इस खेल को देखने के लिए। वो पानी दो पर्वत ढांपे, कहते हैं वो जो इच्छा हुई उस पानी ने 2 पर्वत को ढक दिया। 2 पर्वत कौन है? विशाल पर्वत श्री श्यामा जी महारानी, जो श्री राजी महाराज का आनंद अंग है, और सत स्वरूप अक्षर, अक्षर पे और श्यामा जी महारानी और सखियों पे राजी महाराज ने फरामोशी का पर्दा डाल दिया। 2 पर्वत कौन से हो गए सुंदर साथ जी? एक श्यामा जी महारानी और एक अक्षर भगवान। ये इतने बड़े बड़े 2 पर्वत, जो श्री राजी महाराज का सत अंग, जो श्री राजी महाराज का आनंद अंग, स्वयं श्री राजी महाराज है चितगन। चितगन के अंदर इच्छा प्रकट हुई तो वो कहाँ आ गई? इन दोनों के दिल में आ गई, और दरिया लहर समानी, और ये दरिया की तरह लहरें निकली। और श्री राजी महाराज के दिल में कैसे आती हैं? उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी, हुक्म रूपी मक्खी इस संसार रूपी वृक्ष के ऊपर बैठ गई। ध्यान के साथ सुनना, उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी, हुक्म रूपी राजी महाराज की इच्छा। हुक्म क्या है? राजी महाराज के दिल की इच्छा। वो हुक्म रूपी मक्खी ये संसार रूपी वृक्ष के ऊपर बैठ गई,
और बोलत अमृत वाणी। श्री राजी महाराज के हुक्म के द्वारा ही तो सारे वेद शास्त्र पुराणों की रचना की ना। किसने की? श्री राजी महाराज के हुक्म ने। हुक्मे वेद कतेव में लाखों लिखे निशान। तो वो राजी महाराज का हुक्म ही वेद कतेव शास्त्रों की जो रचना की, तो कहते हैं वो श्री राजी महाराज के हुक्म रूपी जो मक्खी है वो संसार रूपी वृक्ष के ऊपर बैठ के ये शास्त्रों की मीठी रसभरी वाणी बोल रही है। ठीक है, वह मक्खी के मक्खा नहीं, कहते वो जो हुक्म रूपी मक्खी है उसका मक्खा कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि बिन पानी गर्भानी। कहते हैं गर्भ कब ठहरता है? पति होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ धनी कह रहे हैं कि उस मक्खी के कोई मक्खा नहीं है, तो उसने 3 पुत्र जाए। 3 को कैसे जाया? ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इन तीनों को प्रकट किया। तो कैसे किया? तो कहते वह मक्खी के मक्खा नहीं, उस हुक्म रूपी मक्खी के कोई दूसरा मक्खा नहीं है। बिन पानी गर्भानी, खाली श्री राजी महाराज की प्रेरणा से, उनके हुक्म से 3 गर्भे गुण तीनों जाए। राजी महाराज के हुक्म से ही उसने अपने गर्भ में से 3 पुरुष को प्रकट किया। वह तो पुरुष अकेला, पर वो पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो है वो तो अकेले पुरुष हैं। कहे कबीर या पद को बूझे। कबीर दास जी ने कहा जो इस पद का अर्थ कर देगा, जो इस मेरी लिखी हुई चौपाई को खोल देगा, सो सतगुरु मैं चेला। कबीर दास जी कह के गए थे कि जो मेरे इस गुज रहस्य को, इस साखी को खोल देगा वो मेरा पार ब्रह्म होगा, वो मेरा सतगुरु होगा, और मैं कबीर उन्हीं का ही चेला हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप मेरे साथ अपने घर पे जयकारे लगाते रहना। जयकारा लगाने से क्या होगा पता है? आपके आसपास बैठे पूरे परिवार के लोग हैं ना, अगर उनकी पलक भी झपकने लगेगी ना तो उनको नींद नहीं आएगी। तो ये लाभ किसको मिलेगा? जो सुंदर सा जयकारा लगाएंगे उनको मिलेगा 50%, क्योंकि जो जगाने का काम करता है 50% उन्हें लाभ मिलता है ना। और सुंदर साथ जी धाम के धनी कह रहे हैं, देखो शब्द आगे चला सो सक्ष मिलिया आए। देखो शब्द आगे चलिया। अब चिंतामणि जी कहते हैं अपने शिष्यों के बीच में कि देखिए इस पद को आज तक कोई खोल नहीं सका, और आज शिव जी के ये जो शब्द हैं ये निराकार से परे अखंड धाम का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि आज तक निराकार तक का वर्णन हो रहा है, अक्षर तक का वर्णन हो रहा है, लेकिन अक्षर से परे अक्षरातीत का वर्णन करने के लिए इस ब्रह्मांड के अंदर अभी तक कोई नहीं आया है ना। तो कह रही है देखो शब्द आगे चला सो सक्ष मिलिया आए। उनके गुरुजी ने कहा था चिंतामणि जी के कि जो आपको ये इसका गुज रहस्य खोल के देंगे वो पार ब्रह्म होंगे और वो स्वयं आपके यहाँ पे चल के आएंगे। ठीक है, और अब ये याद कर रहे हैं उस बात को। अब देखो शब्द इनके एक शब्द पार पहुंचाए और कहा कि इनके शब्दों को देखो। अब इनके जो शब्द हैं वो तो अखंड परम धाम का वर्णन कर रहे हैं, और मेरे गुरुदेव जी ने कहा था कि वो स्वरूप तुझे घर आके दर्शन देगा, और उन्होंने डायरी के अंदर डेट भी लिखवा दी थी, तारीख भी लिखवा दी थी। और चिंतामणि जी कहने लगे ये तो वही स्वरूप आ गए जिनके लिए मेरे गुरु ने कहा था, है ना। मैं तुमसे कहता था जो शब्द आगे चलत, कहते चिंतामणि जी कहने लगे अपने शिष्यों को, मैं आपसे कहता था ना कि ये शब्द जो आगे मतलब इसका कोई वर्णन कर देगा। चिंतामणि जी ने अपने शिष्य से कहा कि अपने सेवकों से कई वह शख्स पहुंचा इत, अपने सेवकों को कहा मेरे गुरुजी ने जो कहा था ना मुझे, उन्होंने कहा था कि तेरे पास पार ब्रह्म चल के आएंगे। कबीर दास जी भी लिख के गए थे, है ना।
तो उन्होंने आज कहा कि अपने सेवकों से कही वह शख्स पहुंचा आए, अपने सेवकों के बीच में कहा कि वो पार ब्रह्म, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आ गए हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इतने समय से चिंतामणि जी इंतजार कर रहे थे, है ना, कि वो पुरुष कब आएगा। और अब सबको कह रही हैं कि देखिए वो पुरुष आ गई हैं। क्या कह रहे हैं? जिसका मुझे था इंतजार, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई श्री चरणों में सर को झुका लीजिए, श्री चरणों में सर को झुका लीजिए। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई श्री चरणों में सर को झुका लीजिए, प्राण प्यारे को अपना बना लीजिए। लाडले सुंदर साथ जी चिंतामणि जी अपने शिष्यों को कहने लगे कि अपने सेवकों से कही वह शख्स पहुंचा इत, अरे जिनका मुझे इंतजार था, जो मेरी डायरी में लिखा हुआ था, उन्होंने वो समय निकाला, डायरी निकाली, डायरी निकाल के देखा कि जो उनके गुरुजी ने कहा था ये वो समय, वही तारीख मिलान किया तो समझ गए चिंतामणि जी कि अरे ये तो पार ब्रह्म है। एती मुलाकात करके उठे सिरजी साहब, आए अपने आसन, करी साथ से चर्चा तब। इतनी मुलाकात करके सिरजी साहब जी वहां से उठ के आ गए हैं अपने आसन। उनका आसन कहाँ है? नाथा जोशी के घर पे ऊपर चवारे पे अटारी पे ठहरे हुए हैं। आए अपने आसन, करी साथ से चर्चा तब, और सुंदर साथ के बीच में बैठ के श्री जी साहब जी चर्चा कर रहे हैं, है ना। हम समझ सुंदर साथ शिवजी साहिब जी के साथ साथ रहेंगे ना सुंदर साथ जी, तो हमारी भी जागनी हो जाएगी। अब हम कहाँ बैठे हैं? जहां जहां शिवजी साहिब जी जाएं, शिवजी साहिब जी के साथ साथ चलेंगे हम। अब हम ठट्ठा नगर में हैं, और ठट्ठा नगर में अब हम बैठे थे चिंतामणि जी के यहाँ पे, है ना। और अब शिवजी साहिब जी नाथा जोशी की अटारी पे आ गए हैं, चबारे पे आ गए हैं। चलिए हम भी श्री प्राणनाथ जी के साथ नाथा जोशी की अटारी पे चवारे पे चल के बैठते हैं। विचार कीजिए, सोचिए, अनुभव कीजिए कि सुंदर सा दीवान लगा हुआ है, उसके ऊपर सफेद रंग की चद्दर लगी हुई है, सुंदर सुंदर तकिए लगे हुए हैं, और बहुत बड़ा हॉल है। उस हॉल के अंदर श्री प्राणनाथ जी दीवान के ऊपर विराजमान हैं, और सारे सुंदर साथ ठट्ठा नगर के उनके श्री चरणों में बैठे हैं। हम भी वहां जाके बैठ गए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कल्लू मिश्र के घरों कथा में गए एक दिन, है ना। असनाई उमा कच्ची उत चर्चा सुनी संयन। एक दिन श्री प्राणनाथ जी कल्लू मिश्र के घर भी गए, तो देखा कि उनके साथ प्रगाढ़ मित्रता नहीं हो पाई, पक्की दोस्ती नहीं हो पाई। असनाई उमा कच्ची उत चर्चा सुनी संयन, कहते वहां से चर्चा सुन के वापिस आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना प्यार ज्यादा नहीं दर्शाया। जैसे चिंतामणि जी ने प्यार दिखाया था, वो कल्लू मिश्र ने इस तरह से अपना प्यार नहीं दिखाया। तो सिरजी साहिब जी वहां से वापस आते हैं, और श्री मोहम्मद के साथ जी ये ठट्ठे का मजकूर महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि लाडले सुंदर साथ जी, हम ठट्ठा का वर्णन सुन रहे हैं संबत 1724 से आगे, और जहूर संबत 1724 चल रहा है। और अब आगे और वर्णन करते हैं। चिंतामणि ढूंढत फिरे, कहाँ है उन साध को ठौर, आया पूछत कथा में मोए ढूंढत भई भोर।
अब श्री प्राणनाथ जी चिंतामणि जी से मिलके वापस आ गए और जिनका सुंदर साथ जी अंकुर होता है ना, फिर उनको चैन नहीं आता। तो चिंतामणि जी के अंदर तो परम धाम का अंकुर है सुंदर साथ जी, और अब श्री प्राणनाथ जी तो वापस आ गए। अब चिंतामणि जी ने अपनी डायरी निकाली, जैसे उसमें पढ़ा और वही डेट वही दिन, तो चिंतामणि जी दौड़ पड़े, चल के जाते हैं, ढूंढते हैं किनको, श्री जी साहिब जी को। रात से ढूंढने लगे तो स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं प्रातः काल हो गई, क्योंकि उन्होंने तब तो पूछा ही नहीं कि आप कहाँ ठहरे हुए हो। अब पूरे ठट्ठा नगर के अंदर चिंतामणि जी कैसे ढूंढने श्री प्राणनाथ जी को, तो कह रहे हैं चिंतामणि ढूंढत फिरे कहाँ है उन साध को ठौर। चिंतामणि जी कहते हैं वो जो साधु मेरे पास आए थे उनका निवास स्थान कहाँ है जहाँ वो ठहरे हुए हैं। आए पूछत कथा में, और आके कथा में पूछा, मोए ढूंढत वही भोर। कहाँ कथा में पूछते हैं, कल्लू मिश्र के यहाँ आएंगे। तब मिश्रे बताइया नाथे जोशी का घर। कल्लू मिश्र ने कहा कि वो प्राणनाथ जी क्या, वो तो नाथा जोशी के घर ठहरे हुए हैं। ता से खबर लेके आए, पहुंचे अटारी पर, उनसे एड्रेस लेके पता लेके, और चिंतामणि जी नाथा जोशी के चवारे पे अटारी पे आ जाते हैं। तहां साथ सब बैठे थे, बीच में बैठे श्री राज। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सारा सुंदर साथ नाथा जोशी जी के यहाँ पे श्री जी साहिब जी को घेर के बैठा है, और श्री जी साहिब जी समझ सुंदर साथ के बीच में बैठे हैं। चर्चा के बखत मों लगा, चिंतामणि कदमों इनकाज। चर्चा चल रही है और चर्चा के अंदर चिंतामणि जी आए और जाके स्वामी श्री प्राणनाथ जी के श्री चरणों में आके साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। सात संगी सब अपने चर्चा लगे सुनने, और चिंतामणि जी अकेले नहीं आए सुंदर साथ जी, चिंतामणि जी के साथ उनके सारे शिष्य आए हैं। आप एक एक चौपाई को भी सुनते जाना और उसका अर्थ आनंद से सुनते जाना। शर्वना दई भली भांत सो निस्बत अंकुर अपने। देखिए सुंदर साथ जी कह रहे हैं स्वामी श्री लालदास जी, जिसकी निस्बत होती है ना, जिसका संबंध होता है ना सुंदर साथ जी, वो अच्छे से दिल दे के दिल के कानों से सुनते हैं चर्चा को। अब चिंतामणि जी की निस्बत है, कह रही है शर्वना दई भली भांत सो, मतलब शर्वना दी सुनने लगे अच्छे तरीके से, निस्बत अंकुर अपने, क्योंकि अपनी निस्बत है, परम धाम का अंकुर है। मेरे होई ना बिना अंकुर, कृपा के बिना अंकुर ना हो तो कृपा कैसे हो। तो ये परम धाम की आत्म है। सुख पाया चर्चा मैंने अपनी मूली गई भूल। कहते हैं चिंतामणि जी को चर्चा के अंदर इतना आनंद आया कि उनको अपने तन का आभास भी भूल गया कि मैं कहां बैठा हूं। शिव जी के चरणों में आके बैठे तो चर्चा देखी अधिक असल अंकुर का मूल। चर्चा देखी अधिक कि ये तो साक्षात परम धाम की चर्चा, आत्मिक तत्व ज्ञान की चर्चा शिव जी कर रहे हैं, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सबसे परे की चर्चा परम धाम का ब्रह्म ज्ञान की बारिश करनी है। शिव जी साहिब जी नाथा जोशी के घर में बैठ के, अपने वहीं बैठे ना सुंदर साथ जी, उठना मत, शिव जी के चरणों में बैठे रहेंगे, फिर आनंद आएगा। और शिव जी साहिब जी का स्वरूप भी देखते जाएंगे, कितना आनंद आएगा सुंदर साथ जी। सुख पाया चर्चा मैंने अपनी मूली गई भूल। चर्चा देखी अधिक असल अंकुर का मूल, क्योंकि असली अंकुर था अपना तो वो गादीपति है, ये भी भूल गए। इनके जो सेवक थे खलबल पड़ी तिन में, और अब इनके जितने सेवक है ना चिंतामणि जी के, उन सारों के बीच में खलबली मच गई है कि ये तो अलौकिक ज्ञान की चर्चा शिव जी साहिब जी सुना रहे हैं, और उनके शिष्यों को भी आभास होने लग गया है ना। उन्होंने कहा भी मेरे हमारे गुरु जी तो जो सुनाते थे उससे कहीं ये आनंदकारी चर्चा सुना रहे हैं। फिर
फिरे चित जो तिनके इन चर्चा सुनने से। तो कहते सिर जी का ये आध्यात्मिक तत्व ज्ञान सुन के सारे शिष्यों के चित्त भी फिर गए। किसकी तरफ लग गए? श्री जी साहिब जी के चरणों में। दिए दोए तीन लग चर्चा सुनी बनाए, दिन दोए तीन लग 2-3 दिन तक दिल दे के चर्चा सुनी। तब सब लगे कदमों हुई पहचान हकताएं, और सब ने श्री प्राणनाथ जी के चरणों में लग गए, प्रणाम करते हैं और हुई पहचान हकता जाए। और श्री जी साहिब जी के स्वरूप की पहचान हो जाती है चर्चा सुन के। खड़नी भली बांसों देखत साथ सबन, सब सुंदर साथ ने देखा कि कैसे खड़नी कर रहे हैं। तब चिंतामणि छाने कया शर्म राखियो बीच मोमिन। चिंतामणि जी ने देखा कि मेरे सारे शिष्य मेरे साथ आए हुए हैं और श्री प्राणनाथ जी तो मेरे सारे शिष्यों के बीच में मेरी खंडनी कर रहे हैं। क्योंकि श्री जी साहिब जी ने कहा कि बैठे आप सतगुरु होय के, आस करे शिष्य केरी, सो डूबे आप शिष्य सहित जाए पड़े कूप अंधेरी। श्री जी साहिब जी ने चर्चा में कह दिया वो तो स्वतंत्र बादशाह है और खंडनी के बिना आत्मा जगती नहीं है जब तक खंडनी ना की जाए। तो श्री जी साहिब जी ने कहा सतगुरु बन के लोग बैठ जाते हैं, बैठे आप सतगुरु होय के, आस करे शिष्य केरी, और इच्छा रखते हैं कि मेरे बहुत सारे शिष्य हो, सो डूबे आप शिष्य सहित। और जब तक पार ब्रह्म को पाया नहीं होता, परम धाम को पाया नहीं होता, तो वो खुद भी डूबते हैं और उनके शिष्य भी डूबते हैं। उधर कारण बेचे हरि को, मुडो यही पाया रोजगार। श्री जी साहिब जी जोश में थे, चर्चा कर रहे थे, है ना। तो चर्चा सुन के तो उनको लगा कि ये सारा तो मेरे को कह रहे हैं, जितना कुछ भी कह रहे हैं समझ गए वो चिंतामणि जी हैं। तब चिंतामणि जी छाने कया, चिंतामणि जी कहते हैं कि शर्म राखियो बीच मोमिन। चिंतामणि जी ने एकांत में कहा कि श्री जी साहिब जी मोमिनों के बीच में मेरी थोड़ी सी शर्म रखना, है ना। क्योंकि मेरे सारे शिष्य मेरे को मेरा मुंह देखते हैं। जब आप चर्चा कर रहे हो, चर्चा में खंडनी कर रहे हो, तो मेरे शिष्यों को भी पता लगता है कि ये किसको कह रही हैं। एकांत मोसो को जानो तैसी खंडनी, क्या कह रही है कि मैं अकेला बैठ जाता हूँ आपके पास श्री जी साहिब जी, आपका मन करे आप उतनी मेरी खंडनी कर दो, पर मेरे सेवकों में शर्म राखो जान अपनी। पर श्री जी साहिब जी मेरी एक अर्जी है, प्रार्थना है, मेरे इतने सारे शिष्यों को मैं लेके आया हूँ, तो उनके बीच में थोड़ा मुझे अपना समझ के मेरी शर्म बनाए रखो, थोड़ी मेरी मर्यादा की रक्षा करो, क्योंकि मेरी भी मान है, मर्यादा है, प्रतिष्ठा है ना। थोड़ा सा आप ध्यान रखो। तब राजे इनसो कया, तब श्री जी साहिब जी कहने लगे तुम्हारी क्यों ना रखे शर्म। चिंतामणि जी आपने मुझे कह दिया, आपकी शर्म अवश्य रखेंगे। तुमको जो हम कहेंगे दे पर्दा ओट मरम। अब जो कुछ भी आपको कहेंगे वो एक पर्दे में कहेंगे। कैसे कहेंगे कि कुम्हार जब मिट्टी के बर्तन बनाता है ना, तो उस समय में वो क्या करता है, एक हाथ अंदर रखता है और एक हाथ वो बाहर रखता है ना। तो अंदर से हाथ रखता है, थप्पी भी मारता जाता है। कच्चे मटके बनते हुए आपने कभी देखे हैं सुंदर साथ जी। एक हाथ कुम्हार अंदर रखता है, क्योंकि वो कच्ची मिट्टी होती है, गिल्ली मिट्टी होती है, तो गिल्ली मिट्टी टूट जाती है, तो अंदर हाथ रखता है और बाहर से थप्पी मारता जाता है और घड़े को शेप भी देता जाता है। ठीक है। श्री जी साहिब जी ने कहा कि मैं कुम्हार की तरह अंदर भी हाथ रखूंगा, बाहर से थप्पी भी मारूंगा और किसी को पता भी नहीं लगेगा। तुमको जो हम कहेंगे दे पर्दा ओट मरम, पर्दे के अंदर कहा जाएगा, सिर्फ आपको पता लगेगा। ये सब गए अपने घरों, राजे रात में किए किरंतन। ये सारे अपने घर चले गए और रात के समय श्री जी साहिब जी को किरंतन ग्रंथ का एक प्रकरण उतरता है। सुंदर साथ जी सुनो रे सत के बंजारे, ए सुकन ग्रह मोमिन। कौन सा प्रकरण उतरा?
सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूं समझाई, या मदमाती रची माया की, या में सब कोई रहा उलझाई। सुनो रे सत के बंजारे। श्री प्राणनाथ जी को रात को कीर्तन उतरा, है ना सुंदर साथ जी। तो प्राणनाथ जी ने कहा, सत्य का व्यापार करने वालों सुनो, एक बात कहूं समझाई, मैं आपको एक बात समझाता हूं। यह फंदबाजी रची माया की, ये एक फंदा है जो माया ने तैयार किया है। ये संसार रूपी फंदा, ये ऐसा फंदा है जो माया ने रचाया। इस माया का जो फंदा है वो कैसा है? या फंदबाजी रची माया की, या में सब कोई रहा उलझाई। जो भी आता है इस माया के अंदर उलझ जाता है। उल्टी आन के फांसी लगाई, सो भी उल्टी से दई उल्टाई। कहते एक तो उल्टी है ये माया, माया असत जड़ दुख है। हम सतचिद आनंद से उतर के आए, उल्टी माया के अंदर उतर के आए सुंदर साथ जी, क्योंकि हम सच्चिद आनंद के अंदर रहने वाले। और ये माया क्या है? असत है, जड़ है, दुख है। और इसके अंदर भी उल्टा दिया, कितने तरह के विकार लगा दिए। तो कहते एक आग जो छोटी बुझाई, तो दूजी मोटी लगाई। श्रीजी साहेब जी ने कहा, चिंतामणि जी, संसार को छोड़ना एक छोटी आग है जो तो आपने बुझा दी। समझ आ रहा है ना सुंदर साथ जी? आपको अच्छे से बात समझ आ रही है? एक आग जो छोटी बुझाई। श्रीजी साहेब जी चिंतामणि जी से कह रहे हैं कि संसार को छोड़ना, सन्यासी बनना, सतगुरु बनना, ये तो छोटी आग है, तो दूजी मोटी लगाई। और गादीपति बन जाना, और गादीपति बन के सतगुरु बन के अपने शिष्यों को पीछे लगा लेना, और शिष्यों के बीच में शिष्यों की चाहना करना, मान प्रतिष्ठा बड़ाई की चाहत करना अपने शिष्यों में से, है ना। फिर कौन सा मोह नहीं छूटता, फिर कंपटीशन बना रहता है कि उनके शिष्य कितने हैं और मेरे कितने हैं, और मेरे शिष्य कैसे बढ़े, है ना। तो श्रीजी साहेब जी कहते हैं फिर शिष्यों के मोह के अंदर पड़ जाना कि मेरा शिष्य कहीं और ना चला जाए, किसी और का ना बन जाए। प्राणनाथ जी कहते एक आग जो छोटी बुझाई, तो दूजी मोटी लगाई। अब मान प्रतिष्ठा बढ़ाई वाली आग लगा ली, दूसरी आग लगा ली। वो तो छोटी सी थी, संसार को छोड़ना तो छोटी सी बात है। तो श्री जी ने कहा, अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, यही खाड़ बड़ी है भारी। कहते हैं अब मान को भी छोड़ दो, गुमान को भी छोड़ दो, ये तो सबसे बड़ी क्या है? खाई है। एक डारी तो दूजी डारो, जलाई दियो चतुराई। जब एक माया को छोड़ दिया, संसार को छोड़ दिया, तो मान प्रतिष्ठा बढ़ाई शिष्यों के बीच में। क्यों आप डूबना चाहते हो? एक डारी तो दूजी भी डारो। माया को छोड़ा है आपने, तो ये मान प्रतिष्ठा बढ़ाई, शिष्यों के बीच में से सम्मान मिले, मान मिले, प्यार मिले, इसको भी छोड़ दो। एक डारी तो दूजी भी डालो, जलाए दो चतुराई, इस चतुराई को भी आग लगा दो, क्या लेना, है ना। श्री महामत कहे, मिलिया है अंकुरों आई, झूठी छूटे सांची पाइये, सगुरु लीजे रिझाई। श्री जी साहेब जी को प्रकरण बड़ा प्यारा उतरा। श्री मोहम्मद के मिलिया है अंकुरों आई। श्री जी साहेब जी ने कहा कि ये तो चिंतामणि जी आपका अंकुर है, परम धाम की आप आत्म हो, इसलिए ये अंकुर से मिला है। झूठी छूटे सांची पाइये, ये झूठी को छोड़ दो, संसार को छोड़ दो, सच्चे धाम धनी को पालो, सदगुरु लीजे रिझाई। आज वक्त आया है, सदगुरु बन के धाम के धनी आए हैं, ऐसे धाम के धनी को रिझा लो। क्या रखा है इसके अंदर कि मेरे शिष्यों के बीच में मेरी मान प्रतिष्ठा बढ़ाई को आप ध्यान रखना है। तिनमें सुकुन खंडनी के तुम छोड़ो ज्ञान गुमान। जो प्रकरण उतरा तो उसके अंदर खंडनी के शब्द लिखे हैं कि तुम छोड़ो ज्ञान गुमान। प्रात को आए जब पढ़िया, तब चिंतामणि को भई पहचान।
प्रातः काल जब आए तो श्री जी साहेब जी ने वो प्रकरण जो उतरा था वो चिंतामणि जी को दे दिया। और चिंतामणि ने जब उस प्रकरण को पढ़ा तो चिंतामणि जी परम धाम की आत्म तो थे ही सही, है ना। तो परम धाम की आत्म और निस्बत अंकुर निज घर का उसी समय पहचान हो जाती है। अब मारो काले कुत्ते को लाठी सिर ऊपर। चिंतामणि जी अपने सभी शिष्यों के बीच में श्री जी साहेब जी के चरणों में खड़े हो गए और खड़े होके कहने लगे कि ए श्री प्राणनाथ जी, मेरे अंदर ये मन के अंदर ये अहंकार रूपी काला कुत्ता जो बैठा है धनी, इसी को लाठी मारो, मेरी मैं खुद ही अहंकार को आप मिटा दो। मारो काले कुत्ते को लाठी सिर ऊपर। सेवकों आगे तब कहा मैं खाली कछु न खबर। सारे सेवकों के बीच में चिंतामणि जी खड़े हो गए और समस्त सेवकों के बीच में कहा कि ये श्री जी साहेब जी ये पूर्ण ब्रह्म है, ये पार ब्रह्म का साक्षात स्वरूप है, इनके चरणों में आ जाओ, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं खाली हूँ, खाली हूँ, खाली हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ओ चिंता मणि के माने को चूर किया, चिंता मणि के माने को चूर किया, और फिर तो चरणों में अपने हजूर लिया, फिर तो चरणों में अपने हजूर लिया। क्योंकि कह रही है तब सिरजी सराइया शाबाश चिंता मन पाई ते निस्बत ए सुकुन मोमिन। सिरजी साहेब जी ने प्रशंसा करी कि शाबाश चिंतामणि, एक इतना बड़ा महंत और जो इतने ज्ञानी हो, महंत हो और इतने सारे उनके शिष्य हो, इतनी बड़ी उनकी मान प्रतिष्ठा बढ़ाई हो शहर के अंदर, और वो सब कुछ छोड़ के और अपने शिष्यों के बीच में खड़ा होके कह दे कि मैं खाली हूं, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये तो कोई पाई तय निस्बत ए सुकुन मोमिन, आपने निस्बत को पा लिया है। ये तो परम धाम की कोई आत्म ही कह सकती है। परम धाम की आत्मा के बिना अपने अहंकार को, अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाई को कोई भी दूर नहीं कर सकता। इसीलिए कह रहे हैं और चिंता मणि के माने को चूर किया, चिंता मणि के माने को चूर किया, और फिर तो चरणों में अपने हजूर लिया, फिर तो चरणों में अपने हजूर लिया, और चिंता मणि के माने को चूर किया, और फिर तो चरणों में अपने हजूर लिया। क्या तारीफ करूं चरणों की मेहर भरे ये चरण, क्या तारीफ करूं चरणों की मेहर भरे ये चरण, जीने देख कर हो रहे हैं हम मगन, जीने देख कर हो रहे हैं हम मगन, ये नूर भरी नजरें ये मेहर भरे चरण, जीने देख कर हो रहे हैं हम मगन, जीने देख कर हो रहे हम मगन। लाडले सुंदर साथ जी स्वामी श्री लालदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, कया श्री तारतम इनको सब सेवकों समेत। अब श्री जी साहेब जी ने, धाम के धनी ने चिंतामणि जी के सारे शिष्यों सहित उनको तारतम महामंत्र प्रदान करते हैं। परहेज कराया 4 बात का,
कबूल कर दिल लेत, और 4 बातों का परहेज कराया। लाडले सुंदर साथ जी, चिंतामणि जी तो जाग गए ना, है ना सुंदर साथ जी। अब ये परहेज फिर किसको करा रहे होंगे शिरजी साहिब जी? अपने को ना। अपनी जागनी नहीं हुई ना अभी तक, तो ये परहेज किसको करा रहे हैं? हम सुंदर साथ को करा रहे हैं। ठीक है, अब 4 चीजों में से हमारे अंदर क्या क्या वो अवगुण है, तो हम भी आज श्री जी के चरणों में दृढ़ विश्वास के साथ कहें कि ये तो मैं भी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे भी धामधनी का दर्शन पाना है। मेरे प्रीतम मेरे हृदय को भी अर्श करके बैठे। ये 4 चीजों का परहेज श्री जी साहिब जी अब चिंतामणि जी को नहीं करा रहे, अब हम समस्त सुंदर साथ को करवा रहे हैं, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम बाहर से कुछ और दिखते हैं, मंदिर में आते हैं तो कुछ और दिखते हैं, पर हमारे अंदर कितने अवगुण कितने विकार भरे होते हैं वो हम छुपा के रखते हैं, किसी को बताते नहीं है। हमें अंदर से पता होता है कि मेरे अंदर ये अवगुण हैं, तो श्री जी साहिब जी कह रहे हैं कि देखिए परहेज कराया 4 बात का, एक कबूल कर दिल लेत, ये कबूल करो 4 बातों को और अपने दिल में रखो। श्री जी कहते हैं एक हराम कया मांस को, दूसरा हराम शराब। श्री जी साहिब जी ने कहा किसी भी पशु पक्षी का मांस खाना ये हराम है। एक हराम कया मांस को, और दूसरा क्या कहा? दूसरी हराम वस्तु है शराब। अगर हम कुछ भी खाते हैं ना सुंदर साथ जी, तो इस बार बीतक के अंदर श्री जी के चरणों में बैठे बैठे कह दीजिए कि आज के बाद श्री जी साहिब जी ये चीज हम भी ग्रहण नहीं करेंगे। कभी कभी लोग कह देते हैं ये कोई शराब थोड़ी है, ये तो विस्की है, इसको पीने से थोड़ी कुछ होता है, ये तो पार्टी वगैरह में बच्चे हैं पी लेते हैं, तो ये शराब थोड़ी है। तो सुंदर साथ जी हमारे धनी क्या कह रहे हैं? 18,758 चौपाइयां शिव जी का हुक्म है, ये बीतक की सारी चौपाइयां शिव जी का हुक्म है। सुंदर साथ जी इन सारी चौपाइयों में से कोई एक चरण का हुक्म भी हमने मान लिया ना, हृदय से कह दिया कि धनी ये हुक्म तो मैं आपका आज मान के रहूंगी और जीवन पर्यंत ये नियम निभाऊंगी, ठीक है। क्योंकि आप चिंतामणि जी को तो तब छुड़ाया था, लेकिन हमें आज कह रहे हैं परहेज करने को, तो हम शिरजी साहिब जी चर्चा सुन रहे हैं तो हम जरूर परहेज करेंगे, है ना सुंदर साथ जी। अगर हम परहेज करेंगे तो हमारी भी आत्मा जागृत होगी ना सुंदर साथ जी। कोई कमी तो है हमारे अंदर जिसके कारण हमें साक्षात राजश्यामा जी का दर्शन नहीं हो रहा, हृदय के अंदर उनके चरण कमल की झलक नहीं मिल रही, परम धाम का मूल मिला हुआ दिखाई नहीं दे रहा, श्री राज्य के स्वरूप का चिंतन करने को मन नहीं कर रहा, बैठने को मन नहीं कर रहा। तो इन चारों में से अपनी चेकिंग कीजिए समझ सुंदर साथ जी, खुद को चेक करो, खुद वैद्य बनो, खुद डॉक्टर बनो और अपना चेकअप आज चौपाइयों के साथ खुद करते जाओ कि मेरे अंदर क्या कमी है जिसके कारण मुझे धनी के चरणों का अब तक दीदार नहीं हो रहा। ठीक है सुंदर साथ जी, एक बात कि एक तो मांस नहीं खाना, किसी पशु पक्षी जीव हत्या नहीं करनी, दूसरा हराम किसको बताया? शराब को, ठीक है। और तीसरी औरत वीरानी तजे, और किसी भी पराई औरत को बुरी नजर से नहीं देखना, है ना। सो पावे हयाती आग, श्री जी ने कहा जो इतना परहेज करेगा ना उसको राज्य महाराज अखंड जाम पिलाएंगे। पीना है हमको अखंड जाम पीना है, क्योंकि इस समय में सारे बच्चे भी सुन रहे हैं, पूरे परिवार बैठ के इस बीतक वाणी चर्चा को टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं। कुछ सुंदर साथ मोबाइल पे सुन रहे हैं, कुछ सुंदर साथ टीवी पे बैठे हुए सुन रहे हैं। तो ध्यान के साथ, चोरी झूठ बोलना इनका छुड़ाया उदक, और शिव जी ने कहा एक चोरी नहीं करना। हम अब अपने आप को अंदर से झांक के देखें कि हम कहीं किसी चीज के, हमारी कोई चोरी वाला काम है क्या? पति की जेब में से पैसे लेना
बिना बताए लेना भी चोरी है, ठीक है, चालाकी मारना भी चोरी है ना। और कह रही है झूठ बोलना। और फिर हम कभी कभी सुंदर साथ जी कोई जरूरत ही नहीं होती है ना, और हम बिना मतलब कभी कभी झूठी बातें करने लग जाते हैं। गप्पे शप्पे जब मारते हैं ना, विचार करना, मंथन करना, गप्पे मारते हुए कितने सारे झूठ बोले जाते हैं, और झूठी तारीफ कर देंगे किसी की। हमें पता होता है कि वो ऐसा नहीं है, तो भी झूठी प्रशंसा कर देंगे, उसको खुश करने के लिए झूठी तारीफ कर देंगे, है ना, मान प्रतिष्ठा बढ़ाई दे देंगे। दिल से नहीं, दिल से पता है वो ऐसा नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं। तो प्राणनाथ जी कहते हैं एक तो भाई चोरी मत करना, एक झूठ मत बोलना, इनका छुड़ाया उदक, कहते एक ये छोड़ दो आप, अब हम कबू ना करें, हम पाया बेशक हक। चिंतामणि जी ने कहा ये काम हम कभी नहीं करेंगे, हमने हक को पा लिया है, पार ब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी हमें मिले हैं। इस समय चर्चा बड़ी जो होवे तित, कहते इस समय शिवजी साहब जी बड़े जोश आवेश के साथ चर्चा कर रहे हैं। साथ की आमदनी हुई बड़ी इन बखत, ठट्ठा नगर के अंदर बहुत सारे सुंदर साथ की जागनी हो जाती है। चतुरा एक पोकरना आवे श्री राज की सेवा में, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब जो बीतक लिख रहे हैं स्वामी श्री लालदास जी, महामती स्वामी श्री लालदास जी की ये जो बीतक है, अब उनकी स्वयं की लीला आ रही है। सुंदर साथ जी दिल से सुनना, सुरता को हटाना मत, चित्तवृत्ति को हटाना मत, क्योंकि हमें पता तो लगे कि महामती लालदास जी की जागनी कैसे हुई थी। तो कहते चतुरा एक पोकरना आवे श्री राज की सेवा में, कहते चतुरा पोकर्ण ब्राह्मण था, वो शिवजी साहिब जी के पीने के लिए दूध लेके आता था बड़ी श्रद्धा से, भावना से, और वहां बैठ जाता, फिर चर्चा सुनने लग जाता। इतनी श्रद्धा भावना, इतना प्यार हो गया किसको, चतुरा पोकर्ण ब्राह्मण। तहा ब्रिज रास को वर्णन होत हतो नित्यान, वहां पे रोज शिवजी साहिब जी अखंड ब्रिज की लीला, अखंड रास की लीला का वर्णन कर रहे हैं। वह देख अचंबा हो ही, और वो चतुरा ब्राह्मण जो है ना, उनको देख के बड़ा अचंबा होता है। चर्चा सुनते कान, जैसे ही वो शिव जी के मुखारविंद से चर्चा सुनते हैं तो चतुर पोकर्ण ब्राह्मण को बड़ी हैरानी होती है। तहा उनकी सोबत लालसों नित्याने बखार में होए, तो कहते हैं चतुरा पोकर्ण ब्राह्मण की जो संगत सोबत है ना, वो रोज मिलते हैं जाके, किनके साथ, गोदाम में स्वामी श्री लालदास जी महाराज से जाके मिलते हैं। ता आया चतुरे कई, चर्चा सुन के आया जोए। अब वहां आके चतुरा कहता है, जो चतुर जी सुंदर साथ है, चतुर जी सुंदर साथ, तो वो चतुर जी सुंदर साथ आके कहते हैं, जो चर्चा सुन के आते हैं वो बात बताते हैं, उनसे बात करते हैं, किनके साथ, स्वामी श्री लालदास जी के साथ बात करते हैं। सोचते हैं कि एक बार तो मैं लक्ष्मण सेठ से बात करके देखूं अखंड ब्रिज रास के बारे में, ये क्या कहते हैं। कहां ब्रिज अखंड क्यों कर, कहां रास अखंड। श्री चतुर जी ने, सुंदर साथ ने कहा कि आप एक बात बताओ, ये ब्रिज कहां अखंड है, ठीक है, और ये रास कहां अखंड है। ये तो तुम कह तो न्यारा जो ब्रह्मांड, आप कहते तो हो कि ये ब्रह्मांड अलग है, क्योंकि श्री लक्ष्मण सेठ, स्वामी श्री लालदास जी का पहला नाम था श्री लक्ष्मण सेठ। ये श्री लक्ष्मण सेठ क्या करते हैं, इनके 99 जहाज हैं, 99, ठीक है, पानी के जहाज हैं, और उधर से ये श्रीमद् भागवत की कथा भी करते हैं, तो वो कथा उनसे भी सुनता है। हमारे जो श्री चतुरा पोकर्ण ब्राह्मण जी है ना, उनसे भी सुनते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो तुम कह तो न्यारा जो ब्रह्मांड, तो तुम आप कहते हो कि ये ब्रह्मांड न्यारा है। तब लाले कहा रास ब्रज ना हमारी दृष्ट। श्री लालदास जी महाराज कहते मैंने कहा, क्योंकि अब तो अपनी बात लिख रहे हैं स्वामी श्री लालदास जी महाराज, कि ये अखंड ब्रिज और अखंड रास हमारी दृष्टि में नहीं आ सकता। चरम आंख क्यों देखी, कहते ये चाम की जो
चमड़ी की जो आंखें हैं ना, ये कैसे देख सकती हैं? इन हाल सब सृष्ट, कहते इस हाल में उनको कैसे देख सकती हैं, है ना? ये माया की आंखें हैं, और माया की आंखें वो त्रिगुणातीत अखंड ब्रजरास है, उसको हम उस लीला को कैसे देख सकते हैं? तब चतुरे ने कही, क्यों आवे तुम्हारी नजर? तो चतुरा बोला कि आपकी नजरों में कब आएगी? तुम दिव्य दृष्टि कब पाओगे? क्यों कर होए फजर? तुम दिव्य दृष्टि कब पाओगे? तुम्हारे लिए फजर कब होगी, है ना? 5 तत्व 3 गुण को जब हुआ ब्रह्मांड को नाश, कहते आप बताते हो ना कि 5 तत्व और 3 गुण जब इसका नाश हो जाएगा, तब ब्रिज और रास की ठौर कहाँ रही खास? फिर आप बताओ, ये अखंड ब्रिज और अखंड रास कहाँ रहेगा? क्योंकि महाप्रलय के अंदर तो पूरा ब्रह्मांड ही प्रलय हो जाएगा, और आप कह रहे हो त्रिगुणातीत है, तो आप बताओ ये कहाँ रहेगा? तब लालदास चौंकिया तय का सुनी ए बात। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। लाडले सुंदर सार जी श्री लालदास जी चौंक उठे। उन्होंने पूछा, ये इतना गुज रहस्य वाली बात आप कहाँ सुन के आए हो? मोए ठोर बताए दो एका पाई सिफत जात। मेरे को बताओ कि ये तो परम धाम की लीला है, अखंड ब्रिज अखंड रास की लीला का जो वर्णन है, ये अलौकिक अद्भुत ज्ञान है। ये आपने किस अलौकिक महापुरुष से सुना है? मुझे भी बताओ, वो कहाँ है, उनका पता बताओ। कौन कह रहे हैं? स्वामी श्री लालदास जी। तब चतुरे ने कहा, कोई साध आए इन ठौर। तब चतुरा कहने लगा कि ठट्ठा नगर के अंदर कोई साधु आए हैं, ता चर्चा होत है ब्रिज रास की जोर। वहां पे ब्रिज और रास की जोर शोर से चर्चा हो रही है। श्री महामत कहे साथ जी ए ठट्ठे की भी तक। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं, ये ठट्ठा नगर की भी तक है। ए मेयर सैयों पर करी साहब सुभान लुहक। कहते सिरजी साहिब जी ने अपनी सखी अपनी आत्म आसबाई के ऊपर भी कृपा करी। ये कृपा मेरे हक सुभान ने करी, है ना? बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री लालदास जी का शिरजी से मिलाप। एक ठट्ठे की भी तक लालदास की मुलाकात, जिन बात आई मिले सोए कहूं फिर बात। कहते ये ठट्ठा की भी तक है, और किस प्रकार लालदास जी महाराज से शिरजी साहिब जी मिलते हैं वो बता रहे हैं। तब लालदास से कहा, मोको ले चलो तुम, मैं जाए मुलाकात करूं ए रहमत पावे हम। श्री लालदास जी ने कहा चतुरे ब्राह्मण को कि मेरे को भी लेके चलो श्री प्राणनाथ जी के पास, वो दिव्य पुरुष के पास मुझे भी लेके चलो, और मैं भी उनके साथ मुलाकात करूं और उनकी कृपा का पात्र मैं भी बनूं। मैं उन्हें पूछ तुम्हें ले चलूं, बिना उनके हुक्म मैं ले जा ना सकूं तुमको उनके कदम। तो चतुरा कहता है कि मैं उनके हुक्म के बिना आपको वहां नहीं ले जा सकता, पहले मैं पूछ के आऊंगा श्री जी साहिब जी से, वो हुक्म करेंगे तब मैं आपको लेके चलूंगा। चतुरे आए अर्ज करी लाल चाह करे दीदार, लक्ष्मण उनका नाम है तालिब धनी निर्धार। चतुरे ने आके शिवजी साहिब जी के चरणों में प्रार्थना करी कि लालदास जी की लक्ष्मण सेठ की बड़ी चाहत है आपका दर्शन करने की। उनका नाम लक्ष्मण है और तालिब धनी निर्धार। तो कहते बड़ी तीव्र उत्कंठा उनके अंदर उत्पन्न हो रही है आपका दर्शन करने के लिए। हुक्म हुआ श्री राज का उनको बुलाओ सिताब, काहू काहू ने मने करी फिर मेहर करी उनके बाब। हुक्म हुआ श्री राज का उनको बुलाओ सिताब। शिवजी साहिब जी ने कहा कि अरे चतुरा जी आप जाइए लक्ष्मण सेठ को बुला के लेके आइए। और बीच में कुछ सुंदर साथ बैठे थे, उन्होंने कहा शिवजी साहिब जी उसके नड़ीन में जहाज है पानी के, और वो लक्ष्मण एक सेठ है ना। इतना धन दौलत संपत्ति होती तो लोगों को लगता है
कि घमंड होगा, अभिमान होगा। तो बीच में बैठे बैठे सुंदर साथ ने मना करी, तो कहते फिर मेहर करी उनके बाप। सुंदर साथ मना करते रहे, लेकिन शिरजी साहिब जी ने फिर भी कृपा करी मेरे ऊपर। स्वामी लालदास जी महाराज कहते हैं, आया बुलावन चतुरा चले अपने संग लगाए, आए पहुंचे कदमों भेंट करी बनाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। आप जयकारे बोल रहे हो ना, बोलते रहना, आत्मा जग जाती है। और जो जयकारा नहीं बोलता ना, है ना सुंदर साथ जी, पाप कहे गोविंद को मोको ठौर बताओ। पाप ने एक बार श्री कृष्ण जी से कहा कि मेरे को कोई ठिकाना बताओ, मैं कहाँ रहूं। ठीक है सुंदर साथ जी, पाप कहे गोविंद को मोको ठौर बताओ। और श्री कृष्ण जी ने कहा, जो चर्चा में जयकारा ना बोली ताके हृदय बैठ जाओ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। श्री कृष्ण जी ने कहा, जो चर्चा चल रही हो और जो जयकारा ना बोलने, पाप को उन्होंने स्थान दिया श्री कृष्ण जी ने कि जो चर्चा में जयकारा ना बोले ही ताकि हृदय बैठ जाओ। एक पाप जो चर्चा में जयकारा ना लगाए, उसके हृदय में जाके बैठ जाओ। ठीक है, जयकारा तू बोल दे राज जी के नाम का, जयकारा तू बोल दे राज जी के नाम का, राज जी के नाम का, पिया जी के नाम का। जयकारा तू बोल, जयकारा तू बोल, जयकारा तू बोल दे राज जी के नाम का, जयकारा तू बोल दे राज जी के नाम का। प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, स्वामी श्री लालदास महाराज की। आज आसबाई की आत्म अपने धाम धनी के श्री चरणों में आई है ना। आए बुलावन चतुरा चला अपने संग लगाए, आए पहुंचे कदमों भेंट करी बनाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो चरणों में आ गए और आके शिरजी साहिब जी से मिलते हैं। देखत ही दीदार को बड़ो जो पायो सुख, मन की कुल्फत सब मिटी भाग गया सब दुख। देखत ही दीदार को लाडले सुंदर साथ जी जैसे ही स्वामी श्री लालदास महाराज जी ने श्री प्राणनाथ जी का, श्री जी साहिब जी का दूर से दर्शन पाया। सामने तो अक्षरातीत धाम के धनी बैठे हैं ना, अंदर तो आसवाई की आत्म ने जैसे ही अपने प्रीतम को देखा, अपने धनी को देखा, देखत ही दीदार को बड़ो जो पायो सुख। इतना सुख मिला, इतना आनंद मिला, मन की कुल्फत सब मिटी और मन के अंदर जितनी भी कुल्फत मैल थी वो दीदार पाते ही मिट गई, भाग गया सब दुख। और शिरजी साहिब जी का दर्शन करते ही सारे दुख खत्म हो गए। लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि शिरजी साहिब जी वाणी में फरमाते हैं कि जब हक की सूरत स्वामी श्री प्राणनाथ जी साक्षात इस ब्रह्मांड के अंदर आए हुए थे ना, पधारे थे ना, अभी भी हैं, ठीक है, उस समय में शिरजी साहिब जी का दर्शन करके प्रणाम करने वाले को 1000 साल बंदगी का फल मिलता था। सुंदर साथ जी, एक बार चरणों में प्रणाम करने से 1000 साल बंदगी का फल मिलता था। देखिए, और जैसे ही शिरजी साहिब जी का दर्शन किया तो कह रहे हैं कि दर्शन करते ही आनंद आ गया। और जब ठट्ठे में श्री जी आए थे, जब ठट्ठे में श्री जी आए
पाए थे। दर्शन पाते ही सिर जी के हो गया वो मगन। दर्शन पाते ही सिर जी के हो गए वो मगन। जीने देख कर हो रहे हम मगन। जीने देख कर हो रहे हम मगन। ये नूर भरी नजरें, ये मेहर भरे चरण, जीने देख कर हो रहे हम मगन। जीने देख कर हो रहे हम मगन। ये नूर भरी नजरें, ये मेहर भरे चरण, जीने देख कर हो रहे हम मगन। जीने देख कर हो रहे हम मगन। ओ पिया, क्या कहते हैं लालदास जी महाराज? हम उनका भाव लेके बोल रहे हैं। श्री लालदास जी महाराज ने दिल में क्या सोचा, क्या कह रहे होंगे? ओ पिया अब हम तुम्हारे हो जाएंगे, पिया अब हम तुम्हारे हो जाएंगे। और फिर तो नूरी ही जल वो में खो जाएंगे। फिर तो नूरी ही जल वो में खो जाएंगे। ओ पिया अब हम तुम्हारे हो जाएंगे। फिर तो नूरी ही जल वो में खो जाएंगे। इश्क सुराही पी जाने से पा जाए आनंद। क्योंकि शिव जी जो चर्चा सुना रहे हैं सुंदर साथ जी, वो इश्क की सुराही छलका रहे हैं। और जो भी एक घुट पी लेता है वो मस्त हो जाता है। इश्क सुराही पी जाने से पा जाए आनंद, जीने देख कर हो रहे हम मगन। ये नूर भरी नजरें, ये मेहर भरे चरण, जीने देख कर हो रहे हम मगन। जीने देख कर हो रहे हम मगन। तो सुंदर साथ जी कहते देखा थी दीदार को, बड़ो जो पाए हो सुख, मन की कुल्फत सब मिटी, भाग गया सब दुख। दर्शन करते ही श्री साहिब जी के मन की सारी कुल्फत मिट गई। भाई चर्चा सब ब्रिज की, देखी सुनी सब कान। अब ब्रिज की चर्चा कर रहे हैं, अखंड ब्रिज की। और जैसे स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने देखी, अब तो अपनी आंखों से जाके देख रहे हैं ना श्री जी साहिब जी को चर्चा करते हुए, और अपने कानों से सुन रहे हैं ना। पहले तो चतुरा ने बताया था ना, तब आया ईमान की हो गई पहचान, मोमिन एक लवे होसी टूक टूक। आते ही ऐसा पक्का ईमान आ गया शिवजी साहिब जी के चरणों में, हो गई पहचान। शिवजी साहिब जी के स्वरूप की पहचान हो जाती है। 4 घड़ी चर्चा सुनी हुई खुशहाली मन। कहते 4 घड़ी तक चर्चा सुनी, 1.5 घंटे तक, और मन प्रसन्न हो गया। फिर के लाल घरों आए, रा कदमों दिल मोमिन। और लालदास जी तो घर आ गए, पर दिल शिव जी के चरणों में छोड़ के आ गए। दिल को वापस नहीं लेके आए। दिल कहाँ रह गया? दिल तो शिव जी के चरणों में रह गया, है ना। मुझे लगता है कि अपने भाव से कहूं तो लालदास जी महाराज कहते होंगे, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे कसम। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे कसम।
कहा मैं सुंदर साज जी, है ना। क्योंकि सिर जी ने वाणी में कहा, जितना शब्द उठत दुनी मिने सो सब वास्ते इशक के। इस संसार के अंदर जितने भी गाने गाए जा रहे हैं, जितने भी दर्द भरे शब्द हैं, वो सब निस्बत को दर्द देने के लिए, निस्बत के अंदर इश्क जगाने के लिए इतने इतने गाने धनी गवा रहे हैं। जितना शब्द उठत दुनी मिने सो सब वास्ते इश्क के, कि कैसे मेरी आत्माओं के अंदर इश्क जगे। कोई गाना सुन ले तो तीर लग जाए, बाण लग जाए हृदय में, है ना सुंदर साज जी। क्योंकि जिसका चित्त जहां बंधा होगा तो भाव भी तो वहीं लागू होंगे ना। तो कह रहे हैं दिल तो वहीं रह गया, रा कदमों दिल मोमिन फेर के चर्चा सुनने आए बेर दो चार। फिर 2-4 बार चर्चा सुनने के लिए आए। बाग में जिंदा दास कही धाम बैठे बिना विचार। बाग के अंदर जिंदा दास जी ने कहा कि आप निजानंद संप्रदाय के अंदर आपने प्रवेश किया है, कुछ सोच विचार के गए हो क्या। फिर चर्चा मारकंड की कह दिखाया दृष्टांत, तब नजर खुली बातन की देखी दृष्ट एकांत। फिर जब सिरजी साहब जी ने मारकंड की दृष्टांत सुनाया, मारकंड की चर्चा सुनाई, तो फिर नजर खुलती है। सिरजी साहब जी चर्चा के अंदर सुनाने लगे। जब बैठे कहाँ है, नाथा जोशी के उस दीवान के ऊपर बैठ के चर्चा कर रही है ना सुंदर साज जी। और वहां पे चिंतामणि जी भी पहुंच गई है। अब तो स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी भी पहुंच गई है और चर्चा आनंद से हो रही है। और सिरजी साहिब जी ने चर्चा के अंदर एक ऐसे दृष्टांत सुनाया। कहा कि एक बार मार्कंड ऋषि जी की तपस्या पूर्ण होने का जब समय आया तो नारद मुनि जी ने उनको कहा, मार्कंड ऋषि जी नदी के किनारे बैठ के तपस्या कर रहे थे। ठीक है सुंदर साज जी, छोटी सी स्टोरी है, सुन लो, वो हमारी है, किसी और की नहीं है। मार्कंड ऋषि नदी के किनारे बैठ के तपस्या कर रहे थे और वहां पे नारद मुनि जी आए। नारद मुनि जी ने आके मार्कंड ऋषि को कहा कि मार्कंड ऋषि आपको अभी भगवान दर्शन देने के लिए आएंगे, ठीक है। तो आप जब आपको कहें कि कुछ मांगो तो आप उनसे 2 चीजें मांगना। क्या मांगना? उनको कहना कि आप अपने चरणों में भी रखो और मुझे माया भी दिखाओ। 2 चीज मांग लेना, ठीक है। अब मार्कंड ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनको समय पूरा हो गया तपस्या का, तो उनको विष्णु भगवान दर्शन देने के लिए आए। और जैसे दर्शन देने के लिए आए तो चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके विष्णु भगवान ने कहा कि आप मांगो, क्या मांगते हो, वर मांगो, है ना। तो मार्कंड ऋषि कहने लगे कि भगवान मैं एक वर नहीं 2 चीजें चाहता हूं आपसे, मुझे चरणों में भी रखो और मुझे अपनी माया भी दिखाओ। तो भगवान ने कहा कि माया देख के क्या करोगे? नहीं भगवान, मुझे आपके चरणों में भी रहना है और मुझे माया भी आपकी देखनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है तथास्तु, है ना, कह दिया कि ठीक है। अब वो मार्कंड ऋषि पूजा करने के लिए चंदन रगड़ रहे थे, ठीक है। और जैसे ही चंदन रगड़ रहे थे इतनी देर में मार्कंड ऋषि को भगवान ने माया दिखानी शुरू कर दी। नारायण भगवान ने कहा कि माया दिखा दी जाए इनको। और जैसे ही माया दिखानी शुरू करते हैं तो मार्कंड ऋषि को क्या लगा कि इस नदी के अंदर एक तूफान आया और मैं उस पानी के अंदर बह गई। मैं एक स्त्री हूं और एक स्त्री के नाते मैंने वस्त्र भी नहीं पहने हुए और मैं पानी के अंदर बहती जा रही हूं, ठीक है सुंदर साथ जी। अब मार्कंड ऋषि को क्या लगता है कि सामने किनारे के ऊपर एक धोबी बैठा है। उस धोबी ने उस मार्कंड ऋषि जो स्त्री के रूप में बन चुके हैं उनको देखा और जैसे ही देखा तो वो कहती है कि मेरे को कपड़े दे दो पहनने के लिए, मेरे पास वस्त्र नहीं है। तो वो धोबी कहता है वस्त्र तो मैं तब दूंगा अगर आप मुझसे शादी करोगी क्या, क्योंकि मैं शादीशुदा नहीं हूं, मेरी शादी नहीं हुई। मेरे साथ आप शादी कर लो तो मैं आपको वस्त्र दे देता हूं, क्योंकि मैं तो दूसरों के कपड़े धोने के लिए आया हुआ हूं। तो वो अब क्या करते, वो जो मार्कंड ऋषि स्त्री के रूप में हैं, उन्होंने धोबी को कहा कि ठीक है मैं आपसे शादी कर लूंगी, आप मुझे वस्त्र तो दीजिए। तो उन्होंने वस्त्र दिए, उन्होंने वस्त्र पहन लिए। पहनने के बाद मार्कंड
ऋषि जो स्त्री के रूप में है उन्होंने धोबी के साथ शादी कर ली। अब लाडले सुंदर सा जी शादी हुई, 1 साल में एक बच्चा हुआ, दूसरे साल में दूसरा हुआ, ऐसे करते करते 11 बच्चे हो गए। ठीक है, अब इधर क्या होता है, अब धोबी कहता है कि मेरे साथ नदी के किनारे आके कपड़े भी धुलाएं, पूरा काम भी करवाएं और बच्चों को भी संभाल ले। अब वो जो मार्कंड ऋषि स्त्री के रूप में धोबन बन चुके हैं, वो सोचते हैं कि मैं क्या करूं, इधर से 11 बच्चे, उधर से धोबी का काम, घर का काम, है ना सुंदर साथ जी। तो वो परेशान हो गए, तो इतना परेशान हो गए कि एक दिन मार्कंड ऋषि जो धोबन के रूप में हैं, उन्होंने दरवाजा बंद किया धोबन ने और कहा कि मैं तो आत्महत्या कर लूं, क्योंकि 11 बच्चे, ऊपर से धोबी के कपड़े धुलवाऊं, ऊपर से घर का काम करूं, और ये बच्चे इतना परेशान करते हैं, तंग करते हैं, जिसका कोई पारावार नहीं है। तो ना उस धोबन ने जैसे ही दरवाजा बंद किया और इतनी देर में नारायण भगवान ने देखा कि अरे मेरा मार्कंड ऋषि तो आत्महत्या करने को तैयार है। दौड़ के गए दरवाजे पे, और जैसे दौड़ के जाते हैं नारायण भगवान पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, तब तक वो रस्सी लटका चुके थे धोबन और अपने गले में फंदा डाल चुकी थी। और इतनी देर में आके दरवाजा खटखटाया नारायण भगवान ने कि दरवाजा खोलो, और उसने सोचा कि अरे ये धोबी आ गया घर पे। उसने जल्दी से वो रस्सी निकाली और खोल के छुपा दी कि पहले मुझे इतना मारता है ये धोबी, और अगर धोबी ने मुझे आत्महत्या करते हुए देख लिया तो पता नहीं मेरा हाल क्या करेगा, है ना, ये धोबी पता नहीं मेरी क्या हालत बनाएगा। और धोबन ने जल्दी से दरवाजा खोला तो बाहर नारायण भगवान खड़े हैं। तो नारायण भगवान कहते हैं हम पहले कथा सुनाते हैं, फिर भोजन पाते हैं। तो उनको गुस्सा तो आया ही हुआ था, जो मार्कंड ऋषि धोबन के रूप में गुस्सा आया था। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे 12-12, 11-11 मार्कंडे पड़े हैं, बोलो कौन से मार्कंडे की कथा सुनाऊं, पहले मार्कंडे की सुनाऊं कि दूसरे की सुनाऊं कि तीसरे की सुनाऊं। तो उन्होंने कहा मार्कंड की। कहते आपको भोजन करना है तो कर लो, ठीक है भोजन करा देती हूँ, पर मेरे पास कथा सुनने का टाइम नहीं है, जाके धोबी को सुनाओ कथा, वो जो नदी के किनारे बैठा है। तो नारायण भगवान धोबी के पास चले गए, धोबी को जाके कहते हैं पहले हम कथा सुनाते हैं फिर हम भोजन पाते हैं। धोबी को भी गुस्सा आया हुआ था, क्योंकि धोबन आई नहीं कपड़े धुलाने के लिए। वो कहते हैं, धोबी कहता है कथा सुनानी है तो जो वो घर में फ्री बैठी है ना उसको जाके सुनाओ, ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है कथा सुनने का। तो फिर वो नारायण भगवान फिर आ गए, मार्कंड ऋषि जो धोबन के रूप में है, उनको आके कहते हैं कि हम आपको कथा सुनाते हैं। और इतनी देर में धोबी भी आ गया घर पे। धोबी ने कहा इसको सुनाओ कथा, क्यों नहीं सुनती। तो वो बैठ गई कथा सुनने के लिए। कथा सुनने के लिए धोबन जैसे ही बैठी, एक बच्चा कंधे पे चढ़ रहा है, एक बच्चा गोदी में है, और बाकी सारे बच्चे तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ठीक है। और धोबन को इतना गुस्सा आया चर्चा सुनते हुए, और उन्होंने कहा एक मार्कंड ऋषि थे। अब कथा सुना रहे नारायण भगवान कि एक मार्कंड ऋषि थे, वो नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते उनको नारायण भगवान ने दर्शन दिए। तो उन्होंने नारायण भगवान से कहा, नारायण भगवान ने कहा मांगो क्या मांगते हो। तो उन्होंने कहा भगवान मुझे चरणों में भी रखना और अपनी माया भी दिखाना। जैसे ही कहा चरणों में रखना, माया दिखाना, वो धोबन कहती अरे वो तो मैं हूं। और जैसे ही देखा तो चंदन रगड़ रहे हैं, कहां पे, नदी के किनारे बैठे हुए। और मार्कंड ऋषि ने कहा कि ओ हो ऐसी माया है आपकी, मैं कितनी परेशान थी, कैसा वो धोबी था, कितना मेरे को काम न करने पे मारता था, 11-11 बच्चे, वो मुझे कितना दुखी करते थे सारा दिन। हे भगवान ऐसी माया है आपकी। तो शिवजी साहब जी ने ये दृष्टांत सुनाया स्वामी श्री लालदास जी महाराज को
कहने लगे कि हम सारी आत्माएं मूल मिलावे के अंदर बैठी हैं धनी जी के चरणों में, और हमने धनी जी को कहा था कि धनी जी हमें खेल दिखाओ, तो धाम के धनी ने हमें खेल दिखाया, ठीक है, और खेल दिखाया। अब हमारे पास ये भी तक चर्चा सुनने का टाइम नहीं है, घर में इतने काम है, चर्चा का समय हो जाता है तब भी हमें समय नहीं मिलता। घर आके प्राणनाथ जी चर्चा सुना रहे हैं इस इंटरनेट के माध्यम से, तब भी हमारे घर के काम खत्म नहीं होते, तब भी हम ये लाइव चर्चा भी नहीं सुन सकते, है ना सुंदर साथ जी। और प्राणनाथ जी ने कहा कि देखिए लालदास जी महाराज कि वो धाम के धनी मूल मिलावे में बैठा के ब्रह्मात्माओं को खेल दिखा रही हैं, और खुद जैसे नारायण भगवान चल के आए थे ऐसे प्राणनाथ स्वरूप बन के अपनी ब्रह्मात्माओं को जगा रही हैं कि ए आत्माओं जाग जाओ। आगे से आत्माएं कहती हैं घर में काम इतना होता है, हम कब चितवनी करें, कब 600 चौपाई दिन में पढ़ें, हैं सुबह से लेकर रात तक हमारे तो काम ही नहीं खत्म होते। चर्चा भी सुननी होती है तो स्लैब पे मोबाइल रख के चर्चा सुनते हैं कि साथ साथ चर्चा भी चलती रहे, साथ साथ फुलके भी बनते रहे, साथ साथ में भोजन भी परोसते रहे। तो श्री प्राणनाथ जी कहते हैं अब चर्चा सुनाने के लिए तो कौन आए हैं, खुद प्राणों के नाथ धाम के धनी चर्चा सुना रहे हैं, और हम वो धोबन बन गई हैं। वो मार्कंड ऋषि जो धोबन के रूप में थे 3 बार वापस कर दिया कि हमारे पास चर्चा सुनने का टाइम नहीं है। और हम भी आज यही कहते हैं कि इतने बच्चे शैतानियां करते हैं, इतना परेशान करते हैं, कैसे चर्चा सुने। और जब हमारी मूल मिलावे में परात्म के तन में हमारी सुरता जगेगी, ध्यान टूटेगा, तो फिर हम वही मार्कंड की तरह कहेंगे कि ओहो कैसा घर था ना, कितना काम करना पड़ता था घर में, कैसा परिवार था, कितने बच्चे थे, और धनी जी चर्चा सुनाते थे तो चर्चा 1.5 घंटा भी सुनने का टाइम नहीं था। आत्म जागृति कैसे वो सुंदर साथ जी। तो स्वामी श्री लालदास जी महाराज को फिर चर्चा मारकंड की कह दिखाया दृष्टांत, तब नजर खुली बातों, उसी समय उनकी बातूनी दृष्टि स्वामी श्री लालदास महाराज जी की खुल गई। देखिए दृष्ट एकांत अपना मूल मिलावे के अंदर देखते हैं कि किस प्रकार से मेरा पर आत्म का तन मूल मिलावे के अंदर बैठा है। गीता और भागवत के खोल दिए सब द्वार, आई वस्त अखंड, देखे धनी निर्धार। गीता के गुज रहस्य, भागवत के गुज रहस्य श्री जी साहिब जी सारे खोलते जा रहे हैं, और अखंड वस्तु अखंड खजाना जो शिव जी के पास है वो आसवाई की आत्म स्वामी श्री लालदास जी महाराज निश्चित करके ले रहे हैं। आया जोश वस्त का रही न कछु सुध। अब इस अखंड खजाने को देख के स्वामी श्री लालदास जी महाराज को जोश आता है। अखंड वस्तु को देख के सुध नहीं रहती, होश नहीं रहती, लौकिक दृष्टि उतर गई, आई जागृत बुद्ध। अब तक जो लौकिक दृष्टि थी स्वप्न बुद्धि थी और वो हट गई और अंदर जागृत बुद्धि प्रवेश कर गई। और सुध कछु ना रही वही आवे याद, दृष्ट फिरी उठे अपनी जो बुनियाद। और सुध कछु ना रही, अब किसी प्रकार की कोई सुध नहीं रह गई, वही आवे याद। बार बार मूल मिलावा याद आता है। बार बार जो मार्कंड ऋषि का दृष्टांत सुन लिया तो लगता है कि यही हालत हमारी हो गई है ना। और अपना मूल तन परात्म वाला तन याद आता है, और इस पिंड और ब्रह्मांड की उन्हें बिल्कुल शुद्धि नहीं रह जाती। इन समय कलयुग ने बड़ा जो किया शोर, लोग जो उन्मूलक के उन्हों किया अति जोर। कहते इस समय अज्ञानी लोग जो होते हैं ना, वो धर्म का प्रचार प्रसार जब होता है ना, तो ऐसी ज्ञान भरी रस भरी चर्चा हो रही है, तो कलयुग जो दज्जाल है वो शोर मचाता है। कछु न चला कहूं का रे सिर पटक, निंदा करी बहुत तक थी इत मदद हक। कहते दज्जाल का जोर नहीं चल सका शिव जी के सामने, क्योंकि यहाँ पे मददगार कौन बन गए, धाम के धनी मददगार बन के खड़े हो गए।
इन समय आइया मोहनदास दलाल, रामदास वैद, ए हुआ खुशहाल। बहुत सारे सुंदर साथ की यहाँ जागनी होती है। खट्टू मट्टू खतरी आए और आया चतुर और मंगल आया और खुशहाली कबूतर। बहुत सारे सुंदर साथ की धाम के धनी जागनी कर रहे हैं और फरमा रहे हैं। और चिंतामणि के संग आया के तक साथ, चिंतामणि जी के जो शिष्य थे उन सब ने तारतम ले लिया। देखिए सुंदर साथ जी, ठट्ठा नगर के अंदर चिंतामणि जी ने तारतम लिया, उनके सारे शिष्यों ने तारतम लिया और इधर स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने भी तारतम महामंत्र ग्रहण कर लिया। तामे ईमान दाखिल वे भय जाके धनिये पकड़े हाथ। कहते जिसको धनी अपना इश्क और ईमान देते हैं वही निजानंद संप्रदाय के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जिसके स्वयं धाम के धनी हाथ पकड़ लेते हैं। इस चर्चा का मार्का बड़ा जो पढ़िया आए। यहाँ तो चर्चा रात दिन, अलौकिक अखंड चर्चा रात दिन सिरजी साहिब जी कर रहे हैं। नूरी स्वरूप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से चर्चा लोग सुन रहे हैं। वल्लभी मार्ग के लोग लड़ने को उठदाए और वल्लभाचार्य संप्रदाय के लोगों ने देखा, उनके भी सारे शिष्य सिरजी के चरणों में चर्चा सुनने आने लगते हैं। कलयुग डरा देख के ए मेरे दुश्मन। और कलयुग जो दज्जाल है, जो शैतान है, उन्होंने कहा ये तो मेरे दुश्मन है, मेरा कछु ना चले। जिनके अंदर दज्जाल बैठा था ना, उन्होंने कहा हम भी अगर चर्चा सुनने चले गए ना प्राणनाथ जी के सामने, उनके नजरों के सामने हम भी चले गए ना, तो हमारे मन को भी वो खींच लेंगे अपने चरणों में। मेरा कछु ना चले। मन शैतान कहता है उनके सामने हमारा कुछ नहीं चल सकता। इमारत मेरा मन, हमारा जो मन है ना, उसको भी वो तो मार सकते हैं। ऐसी ब्रह्मवाणी चर्चा सुना के, क्योंकि बात करने के लिए जाएंगे तो वहां हम भी उन्हीं के हो जाएंगे। गुसाई के बालक रहे होई निंद्या तिन से। कहते वल्लभाचार्य संप्रदाय की गादी प्रथा ऐसी होती है कि वो अपने बेटों को गादी देते हैं बाद में। तो जो गुसाई के बालक, मतलब जो गोसाई वल्लभाचार्य संप्रदाय के जो महंत हैं, आगे उनके बेटे जो बैठे हैं गादी पर, उनके जो बालक है वो निंदा करने लगे। वस्त को समझे नहीं, फरियाद लगी तिन से। उनको ये अखंड ब्रिज, अखंड रास, अलौकिक लीला है, ये तो समझ में आती नहीं। और जब समझ में नहीं आती तो निंदा करते हैं। मास 10 यहाँ रहे हुआ चलने का दिन। कहते 10 महीने तक सिरजी साहिब जी यहाँ रहते हैं। मौसम भाई मस्कत की विदा हुए 7 मोमिन। और कहते मस्कत जाने का मौसम आ गया और सुंदर साथ को लेके सिरजी साहिब जी मस्कत बंदर में आते हैं। अर्ज करी सब साथ ने, एक कार्य करे हम। सारे सुंदर साथ ने अर्जी की कि सिरजी साहिब जी हम आपका ये काम कर देते हैं। हम श्री तेजकुरी बाईजुराज महारानी जी को बंधन से छुड़ा लाते हैं। आप इत बराजे रहो, एक कारज होवे हुक्म। आप सिरजी साहिब जी यहीं विराजमान रहो, राज्य महाराज के हुक्म से ये काम हो जाएगा। तब कया साथ को उत्तर मेरा काम, क्या जाने किन कारणे मेरा जाना तिष्ठाम। राज्य सिरजी साहिब जी ने कहा मेरा ही काम है, क्या पता धाम के धनी मुझे वहां पे क्यों खींच के लेके जा रहे हैं। बहुत विनती साथे करी, माने नहीं कोई। बड़ी प्रार्थना की सुंदर साथ ने, पर सिरजी साहिब जी नहीं मानते। पर आज्ञा पर धरी का कारज कारण सोए। सिरजी साहिब जी ने कहा ये श्री राज्य महाराज का ही हुक्म है। कोई कारज होने वाला होता है तब भी धनी कोई कारण बनाते हैं। धाम धनी का हुक्म मुझे खींच के लेके जा रहा है। फिर ठट्ठे से लाठी बंदर नाग ऊपर चढ़े। फिर ठट्ठा नगर से लाठी बंदर के लिए चलते हैं। ता से पहुंचे मस्कत, शरत थी वायदे। और वहां से चल के मस्कत बंदर के अंदर आए, क्योंकि धाम धनी ने परम धाम की आत्माओं से वादा किया था कि ए लाडली आत्माओं, मैं तुम्हें खुद आके जगाऊंगा। और आज वो श्री राज्य महाराज, वो अक्षरातीत, वो हक की सूरत स्वामी श्री प्राणनाथ जी परम धाम से चल के आए हैं अपनी ब्रह्म आत्माओं को जगाने के लिए। वादा किया था परम धाम में, वादा किया था परम धाम में, तुमको जगाऊंगा निज नाम से, तुमको जगाऊंगा
निज नाम से मेरी दुआ है बस एक यही, भूल न जाना तू हमको कहीं। मेरी दुआ है बस एक यही, भूल न जाना तू हमको कहीं। साथ के हो जीवन सहारे, ओ श्री प्राणनाथ प्यारे मेरे। साथ के हो जीवन सहारे, ओ श्री प्राणनाथ प्यारे मेरे। परम धाम के अंदर वादा किया था कि मैं अपनी परम धाम की आत्माओं को जागृत करूंगा। वो धाम के धनी जगाने के लिए आए हैं। श्री मोहम्मद के साथ जी एक ठट्ठे की बीतक। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज आज अपनी बीतक सुना के, अपनी जागने की बात सुना के, क्योंकि स्वामी श्री लालदास जी महाराज का घर था पोरबंदर में और व्यापार के लिए वो ठट्ठा नगर में आए और अपने व्यापार नड़िन में पानी के जहाज चल रहे हैं। और ऐसे समय में श्री प्राणनाथ जी ठट्ठा नगर के अंदर आए और किस प्रकार से उनकी आत्मा को, आसबाई की आत्मा को जागृत किया प्राणनाथ जी ने। और स्वामी श्री लालदास जी महाराज सिरजी साहिब जी का दायां हाथ बन के और महामती की शोभा सिरजी साहिब जी ने स्वामी श्री लालदास जी महाराज को दी। ऐसे स्वामी श्री लालदास जी महाराज की बीतक को हम सुन रहे हैं। अब कहूं मस्कत की जो आज्ञा है हक, अब हम कल सुनेंगे कि मस्कत बंदर के अंदर किस प्रकार धाम के धनी लीला करते हैं, जो उनका हुक्म होगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। तीनोंपुरी धाम की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। आज के आनंद की जय। लाडले सुंदर साहब जी, आइए हम सभी चौपाई दोहराएं। जो आज्ञा है हक श्री मोहम्मद के ऐ साथ जी, ए ठट्ठे की बीतक अब कहूं मस्कत की जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साहब जी, अब हमारा सवाल जवाब प्रतियोगिता चल रही है साथ साथ में, जो 3.5 महीने हो चुके हैं। सुंदर साहब जी, आइए आज का प्रश्न है आपका, श्री मोहम्मद साहब जी कुरान में कुल कितने आसमान बताए। अब तो आप में से कोई भी विनर बन सकता है, जो अब तक कोई विनर नहीं बना वो भी बन सकता है। इतने आसान प्रश्नों के उत्तर हैं सुंदर साहब जी। श्री मोहम्मद साहब जी कुरान में कुल कितने आसमान बताए, ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है सुंदर साहब जी, मैं कौन कहाँ थे आइया, कहाँ है मेरो भरतार। श्री देवचंद्र जी को ये प्रश्न कितने वर्ष की अवस्था में उत्पन्न हुए। श्री देवचंद्र जी के अंदर ये प्रश्न कितने वर्ष की अवस्था में उत्पन्न हुए। ठीक है सुंदर साहब जी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और कल के प्रश्नों का उत्तर था, कल का प्रश्न था सतगुरु महाराज जी का जन्म किस क्षेत्र में हुआ, तो मारवाड़ में। और श्री देवचंद्र जी के माता पिता का क्या नाम है, तो कुंवरबाई माता जी और मत्तू मेहता पिताजी। और कल की विनर है हमारी श्री गंगानगर के अंदर रहने वाली है, वैसे बिटिया हमारी श्री गंगानगर की हैं, बता दूं, सलोनी जी प्रणामी। सलोनी जी प्रणामी जो हमारी आशा दीदी की बिटिया है, सलोनी जी प्रणामी जो इस समय जयपुर में है। सलोनी जी के ऊपर धाम धनी की अपरंपार कृपा है सुंदर साथ जी। वो धनी जी के चरणों के अंदर लगी रहती हैं, चितवनी में, पाठ में, सेवा में, अपार कृपा है उनके ऊपर। और धाम धनी ने आज उनको विनर बनाया
तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जब ये बच्चे छोटे छोटे थे श्री गंगानगर में, तब सुंदर साथ जी इनकी 1.5 महीने की छुट्टियां होती थी, तो उन छुट्टियों में इन बच्चों को आओ जी वाला से लेकर दाहिनी तरफ दूजा जो मंदिर और सिरजी साहिब जी का स्वरूप, मेर सागर, मूल मिलावा, ये सब याद करवाया जाता था। और ये सारी बच्चियां आज जहां जहां भी हैं श्री गंगानगर की, वो सब जागृत आत्माएं हैं। धामधनी की अपरंपार कृपा हमारी सलोनी जी पर, जिनको धामधनी ने आज विनर बनाया, और धामधनी की तरफ से, सदगुरु महाराज जी की तरफ से, समस्त श्री इंद्रावती जी लॉकडाउन ग्रुप की तरफ से सलोनी जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, और धामधनी की कृपा आप पर पल पल बरसती रहे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। देश विदेश के अंदर विराजमान समस्त सुंदर साथ के हृदय में श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कल फिर मिलते हैं राइट 9 बजे। राइट 9 बजे आप उपस्थित हो जाया करो। राइट 9 से 10:30 बजे तक, 10:35 तक का हमारा ये कार्यक्रम है। तो सुंदर साथ जी टाइम से पहले अपना काम कर लिया करो, और जल्दी से फ्री होके अभी तक एक शुरू की चौपाई से लेके आखिरी चौपाई तक सुनो, फिर देखिए धामधनी की कृपा किस प्रकार बरसती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।